नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेंद्र सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एमएल वाले गुरुजी में। तो फ्रेंड्स, अब जो हम अपना नया टॉपिक उठा रहे हैं वो ये है नेव बेस क्लासिफायर। ओके, तो ये इस टॉपिक को हम अच्छे से समझेंगे और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझा दूंगा और इसकी ज़रूरत हमको क्यों पड़ी, इसको केएनएन से थोड़ा सा कंपेयर भी करके आपको बता दूंगा। और जो इसी टॉपिक के जो अपकमिंग वीडियोस हैं, जो आने वाले वीडियोस हैं, उसमें मैं आपको सीक्वेंस वाइज बता दूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या टॉपिक्स को उठाएंगे इससे, इस टॉपिक से रिलेटेड। ओके, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जो हमारा जो टॉपिक है दैट इज नेव बेस क्लासिफायर। तो सबसे पहले वर्ड जो मैं उठा रहा हूं वो है फ्रेंड्स क्लासिफायर। क्लासिफायर का मतलब ये हुआ कि ये जो मेथड हम यूज करते हैं या ये जो एल्गोरिथम हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम के लिए। क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा जो आउटपुट है वो हमारा क्लासेस में डिवाइड हुआ है, एक ऐसा मॉडल जो वर्क कर रहा है क्लासेस में। दैट मींस ये जो टॉपिक है ये सुपरवाइज लर्निंग का टॉपिक है और यहां पर जो हम एमएल मॉडल से एक्सपेक्ट करते हैं वो इस तरह के प्रेडिक्शंस दे कि यहां पर जो है आउटपुट जो है या रिजल्ट है वो यस नो के फॉर्म में या ट्रू फॉल्स नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से हमको आउटपुट दे और इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस में दे। तो ये हमको समझ में आ रहा है कि ये वाला जो मेथड हम यूज कर रहे हैं ये क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम, दैट मींस सुपरवाइज लर्निंग, जहां पर हमारे पास जो डेटा होता है वो लेबल्ड डेटा होता है, उसमें हम यूज करेंगे इसको। ओके, जो सेकेंड वर्ड है यहां पर बेस। तो फ्रेंड्स आपने प्रोबेबिलिटी में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा होगा, बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या चीज है? बेस थ्योरम जो है वो हमें प्रोबेबिलिटी बताती है एज पर द प्रेजेंट कंडीशन या करंट कंडीशन कि प्रीवियस कंडीशन क्या रही होगी। ये जो है बेस थ्योरम जो है वो हमेशा किस डायरेक्शन में चलती है? रिवर्स डायरेक्शन में काम करती है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम नहीं करती है। इसको अभी हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि बेस थ्योरम की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि अब मैं अगर दोनों चीजों को जोड़ दूं, क्लासिफिकेशन और बेस थ्योरम, तो यहां पर हम जो हमारा प्रिडिक्शन है जो कि अननोन है, जो कि रैंडम है, जिसको हमको प्रिडिक्ट करना है, वो हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी। इट मींस कि अगर मेरी क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम है तो मैं ये इसको इस तरह से जस्टिफाई कर रहा हूं या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं या इवेल्युएट कर रहा हूं कि भाई यस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है या नो होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। फॉर एग्जांपल यस होने की प्रोबेबिलिटी 60% है, नो होने की प्रोबेबिलिटी 40% है। ओके, तो मैं इस तरह से इसको जज करने की कोशिश कर रहा हूं। या तीन क्लासेस है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, तो क्लास ए की होने की प्रोबेबिलिटी 40%, क्लास बी की 30% और क्लास सी की 30%। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्लासेस को, जो हमारा रिजल्ट है या प्रेडिक्शन है, उसको हम डिनोट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग फॉर्म कर रहे हैं। और जो हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज करें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो हम चीज समझेंगे वो ये समझेंगे कि बेस थ्योरम की जरूरत क्यों पड़ी। और ये जो इससे पहले जो हमने मेथड पढ़ा था क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम का, जो सबसे इजीएस्ट मेथड था के नियरेस्ट नेबर। ओके, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? के एन एन, जो हमने इससे पहले पढ़ा था। तो के नियरेस्ट नेबर में क्या ऐसी कमियां थी कि हम इसको यूज ना करके इसको यूज करने लगे। ओके, तो इस पर थोड़ा सा हम बात करेंगे आज। तो जो सबसे पहला डिसएडवांटेज मैंने के एन एन का देखा वो ये था कि वी हैव टू सेलेक्ट द वैल्यू ऑफ के। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, के क्या रखें, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में ही जब भी हम एल्गोरिथम अप्लाई करते थे के नहीं, हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ता था के विच इज अ नंबर। तो अब यहां पर एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि भाई के क्या सेलेक्ट करें, 1 करें, 5 करें, 10 करें। बट इस वाले मेथड में हमको ये सेलेक्ट नहीं करना होता है। ओके, दूसरा, इफ इनपुट फीचर इज लार्ज,
then KNN is difficult to apply. ओके तो इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट फीचर्स मान लीजिए अगर 2 हैं 3 हैं तो KNN में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम KNN जो है वो डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, जो भी नया पॉइंट आता है जिसका हमें प्रेडिक्शन करना होता है, और सारे पॉइंट से हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, जो नियरेस्ट होते हैं, जो उनके रिजल्ट्स होते हैं, उसी को हम डिक्लेयर कर देते हैं। ओके तो यहां पर जो है हम ये देखते हैं कि अगर मेरे इनपुट फीचर्स जो हैं बढ़ जाते हैं, दैट मींस कि अगर इनपुट फीचर्स जो है मान लीजिए 20 हो जाए, 25 हो जाए, 50 हो जाए, 100 हो जाए इनपुट फीचर्स, तो KNN में हमें डिफिकल्टी आने लग जाती है। ओके तो इसको हम नेव बेस्ड क्लासिफायर से बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनपुट फीचर्स बहुत ज्यादा हैं तो हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं इन कंपैरिजन विद KNN। ओके थर्ड, KNN का जैसा जब हमने पढ़ा था KNN को, तब हमने ये देखा था कि KNN का जो आउटपुट होता है वो पर्टिकुलरली फॉर्म होता है, दैट द प्रेडिक्शन इज यस और नो। ओके तो आउटपुट इज इन द फॉर्म ऑफ यस और नो। ओके तो प्रेडिक्शन जो है वो या तो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, ये डिक्लेयर कर देता है एल्गोरिथम। लेकिन यहां पर हमको एक फैसिलिटी मिल जाती है, यहां पर हमको ये फैसिलिटी मिल जाती है कि हमको एक एक्यूरेट नंबर मिल जाता है जो ये बताता है कि यस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है और नो होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अगर मैं इस तरह से बोलूं कि यस होने की प्रोबेबिलिटी 90% है तो नो होने की प्रोबेबिलिटी 10% है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरह से बोलूं, तो मैं ये श्योरली बोल सकता हूं कि जो आउटपुट है या जो प्रेडिक्शन है वो यस ही आएगा। ओके लेकिन अगर मान लीजिए मैं इस तरह से बोलता हूं कि भाई 75% यस है, 25% नो है, इसका मतलब अब ये चीज हो रही है कि नो के भी चांसेस ज्यादा है, इसके तो बट नेचुरल है और प्रेडिक्शन भी यस ही हम बोलेंगे, लेकिन अब की बार मैं ये देख रहा हूं कि यस होने की प्रोबेबिलिटी कम हो गई है, नो की बढ़ गई है। या फिर मान लीजिए 60% यस है और 40% नो है, इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है यस और नो जो है वो लगभग बराबर है। ओके ये चीज हमको KNN से पता नहीं चलती, ये चीज हमको कैसे पता पड़ती है, नेव बेस्ड क्लासिफायर से हमको ये अच्छे से पता पड़ जाता है कि यस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है और नो होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो फ्रेंड्स आई थिंक मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि नेव बेस्ड क्लासिफायर जो है उसके हमको फायदे क्या है और KNN हम कब यूज कर सकते हैं और कब यूज नहीं कर सकते, कब हमको नेव बेस्ड क्लासिफायर यूज करना है। जैसे कि इनपुट फीचर्स अगर बहुत ज्यादा है तो नेव बेस्ड क्लासिफायर इज अ गुड मेथड टू evaluate the output in case of classification type of problems. ओके तो फ्रेंड्स इसमें जो हम रखेंगे स्टेप वो इस तरह से रखेंगे, क्योंकि देखिए ये जो है बेस थ्योरम जो है वो प्रोबेबिलिटी की है, तो मैं जो सबसे पहला वीडियो बनाऊंगा वो पढ़ाऊंगा बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके हम सबसे पहले बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी समझेंगे अच्छे से कि भाई प्रोबेबिलिटी है क्या है। ओके दूसरे वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे व्हाट इज बेस थ्योरम, बेस थ्योरम क्या है, उसका एक्सप्रेशन क्या है। थर्ड वीडियो में हम न्यूमेरिकल करेंगे इसके। नेक्स्ट उसके बाद वीडियो जो है उसके बाद नेव बेस्ड क्लासिफायर पे आएंगे और फिर उसके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके तो ये हमारा पूरा एक सीरीज रहेगी नेव बेस्ड क्लासिफायर की। तो ये जब हम कंप्लीट कर लेंगे पांचों, तब आप देखिएगा फ्रेंड्स कि नेव बेस्ड क्लासिफायर जो है वो आपको इतना अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आप उसके बारीक से बारीक चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे कि एक्चुअली है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, और अगर इसमें कोई कमियां हैं तो हम उस कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं इन फ्यूचर वर्क इन रिसर्च। तो ये सारे स्टेप्स हम अच्छे से समझेंगे। तो
आज के वीडियो में हम फ्रेंड्स यहीं पर ही एंड कर रहे हैं, जैसे कि हमको आज समझ में आ गया कि नेव बेस क्लासिफायर है क्या चीज। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें हम सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअली है क्या, ओके। और उसके बाद फिर हम बेस थ्योरम पे आ जाएंगे डायरेक्टली। तो आज के वीडियो में हम यहीं पर ही रख रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियो सीरीज पसंद आ रही है अच्छे से और आपको समझ में आ रहा है, सारी जितने भी टॉपिक्स हैं बहुत बढ़िया तरीके से अगर आपको समझ में आ रहे हैं, तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए और चैनल्स को प्लीज सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स।